आतंक से दूषित धरती अब पवित्र हो जाने दो, हाथ खोल दो वीरों को और महाभारत अब हो जाने दो। बांग्लादेश में हिंदू मरा, बंगाल में हिंदू मरा, कश्मीर में हिंदू मरा। हिंदू विरोधी पाकिस्तान, बांग्लादेश, हिंदू विरोधी विपक्ष के नेता, हिंदू विरोधी जुडोश्री। क्या ये साजिश है? लगता है हिंदुओं को यह साजिश है उनके खिलाफ। धर्म के आधार पे हिंदुओं का नरसंहार। मरने वाला हिंदू था, मारने वाला, आतंक का कोई मजहब नहीं है, लेकिन मारने वाला मुस्लिम था। इस बात से कोई नकार नहीं सकता। देश पर इतना बड़ा संकट है। अखिलेश यादव सर्वदलीय बैठक में नहीं गए। क्या देश से भी बड़ा कोई काम होता है? उन्होंने अपने राम गोपाल यादव जी को भेजा। अखिलेश यादव के लिए महत्वपूर्ण देश नहीं है, उनको जाना चाहिए था। आखिर क्यों नहीं गए? कहीं मुस्लिम वोट नाराज ना हो जाए। कांग्रेस सीधे कुछ नहीं कह पाई। रॉबर्ट वाड्रा ने उनकी बातों को कहा। कांग्रेस कहेगी हिंदू वोट नाराज ना हो जाए। यह अलगाववादी सोच है। सिर्फ अलगाववादी मुफ्ती फारूक अब्दुल्ला ही नहीं है। अलगाववादी सोच का एक उदाहरण यह भी है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। आखिर इन तीनों देशों का क्या कॉम्बिनेशन है? बांग्लादेश, पाकिस्तान, भारत के नेता इन मुसलमान और नेताओं, विपक्षी नेताओं का हिंदुओं की खिलाफत करना, चाहे वो हिंदुओं के मंदिर हो, चाहे आतंकवाद हो, हर जगह समर्थन, खुला समर्थन होता है। हिंदू मरता है हर बार। स्लीपर सेल चाहे जिस रूप में हो, जैसा भी हो, खत्म करो उसको। कश्मीर पहलगाम में हिंदू मारे जाते हैं, केक काट के पाकिस्तान के उच्च आयोग में खाया जाता है। आखिर वो कौन लोग हैं? कैसे ये हिम्मत पड़ी? कब तक ये चलेगा? हिंदू विरोधी एजेंडा साफ साफ नजर आता है। उसको बढ़ावा देते हैं हमारे देश के नेता। तब बाहर वालों की हिम्मत पड़ती है, चाहे वो बांग्लादेश हो, पाकिस्तान, क्योंकि शुरुआत मेरे देश से होती है। पूरा ये सहयोग करते हैं राजनीतिक स्तर पे, आतंकवादी स्तर पे। ये सब उनके सहयोगी हैं।
क्योंकि इन्हें वोट चाहिए, तुष्टीकरण की राजनीति इनकी फलती फूलती रहे। हिंदू मरता है मर जाए, लेकिन राजनीतिक एजेंडा नहीं खत्म होना चाहिए। ये सब अपराधी हैं। देश की सरकार को इन्हें सजा देनी चाहिए। न्यायपालिका भी भेदभाव करती, पूरा सहयोग करती है ऐसे नेताओं का। उनको वो मानसिकता, उनकी कांग्रेसी हिंदी विरोधी मानसिकता, उससे वो हटने नहीं चाहते। एक एक्टर ने कहा हिंदुओं को धैर्य रखना चाहिए। क्यों धैर्य रखना चाहिए? कब तक धैर्य रखना चाहिए? नहीं रखेंगे धैर्य, हर स्तर पर विरोध करेंगे, सामाजिक स्तर पर विरोध करेंगे, व्यापारिक स्तर पर विरोध करेंगे, राजनीतिक स्तर पर विरोध करेंगे, हिंदू विरोध करेंगे। अब इसका हम संयम रखें, धैर्य रखें। तुम हर बार हिंदुओं को मरवाते रहो। हिंदू विरोधी मानसिकता इस देश में अब नहीं चलेगी। ऐसे लोगों को बिलों से निकालो, घरों से निकालो, कुत्ते की मौत मारो। जो ना आर पार की लड़ाई हो, नहीं चलेगा अब इस देश में। ये इतने मेरे देश के नेता घटिया हैं। हिंदू धैर्य रखें। कलमा आता नहीं पढ़ो गोली मार दी जाएगी। वो हिंदू शांत रहे, नहीं रहेगा हिंदू शांत। हर हिंदू को आगे आना चाहिए। ऐसे नेताओं को राजनीतिक स्तर पे एकदम खत्म कर दो। जो हिंदू नेता हिंदू विरोधी है उसको एकदम साफ करो। उनके हर कदम पे दुश्वारियां खड़ी कर दो। उनको सिर्फ सत्ता से मतलब है और कुछ नहीं। सत्ता, मरता है कोई मर जाए। ये हिंदुओं के अंदर ही ताकत है, ये रोक सकते हैं। ये सब 120 करोड़ हो, वो 4 आए मार के चले गए, वो सीधा सीधा संदेश दे के गए, तुम जिंदा नहीं तुम मुर्दा हो। देखो हम 4 आए, 120 करोड़ में 28 को मारा। क्या आपने किया? खत्म कर दो पाकिस्तान को, बांग्लादेश को। हम ही से पैदा हुए, हमारे ऊपर ही आंख दिखाते हैं, हम ही को नुकसान पहुंचाते हैं। किसी भी सूरत में 120 करोड़ हिंदू को यह नहीं बर्दाश्त करना चाहिए। Anyhow will be finished. That's all.